लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल किया पेश, कांग्रेस बोली इसे वापस लें। सपा ने कहा देश में तानाशाही लाने की कोशिश। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो वे पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया। इसी दौरान अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, एक देश एक चुनाव बिल संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। बिल को पेश और स्वीकार किया जाना विधायी नियमों के खिलाफ है। मेरी अपील है कि इसे वापस लिया जाए। वहीं विरोध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। कांग्रेस ने राज्यों के बीच जल विवाद को दिया बढ़ावा, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। जयपुर में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा और रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट से राजस्थान के किसानों, युवाओं और पर्यटन को बहुत फायदा होगा। पीएम ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। पीएम मोदी ने जयपुर के दादिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर न तो उनके लिए कुछ करती है और न ही दूसरों को करने देती है। प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन के बाद आज बांग्लादेश मुद्दा, लिखा हिंदुओं ईसाइयों साथ खड़े हो। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थीं जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़वादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। वहीं पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ की है।